दोस्तों, सभी धर्मों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में 18 पुराण और 4 वेद हैं, जिन्हें सनातन धर्म का आधार माना जाता है। इन ग्रंथों के अलावा भी कई अन्य ग्रंथ भी हैं जो एक विशेष महत्व रखते हैं। इनमें से एक ग्रंथ है भविष्यमालिका। इस ग्रंथ को संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। दोस्तों, इस ग्रंथ में भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घट चुकी हैं तथा कुछ ऐसी हैं जो आने वाले कुछ समय में घटित होंगी, जिसकी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रंथ में बताई गई कुछ और भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो आगे घटित होंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, संत श्री अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका में लिखा है कि आने वाले समय में सभी मनुष्य एक ऐसा समय भी देखेंगे जब लोगों के मुंह से रक्त की उल्टियां होने लगेंगी। उस दौरान बहुत से लोग जिन्होंने पाप किया है, ऐसे पापी लोगों की मृत्यु होगी। मालिका में बताया है कि ये बीमारी सबसे पहले उपचार करने वाले लोगों पर आएगी, यानी कि डॉक्टर्स के ऊपर सर्वप्रथम इसके असर दिखाई देंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे समस्त मनुष्य समाज में इसके लक्षण दिखने लगेंगे। वह सभी पापियों का विनाश होगा। दरअसल दोस्तों, सभी को धर्म मार्ग में आना चाहिए। जो धर्म मार्ग में नहीं होंगे उनका विनाश निश्चित है। समय रहते हमें इन गंभीर विषय को समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इस अज्ञात बीमारी से असंख्य मृत्यु होगी। इसकी चपेट में केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ही होगा। समस्त विश्व में यह एक महामारी के रूप में उभरेगा। मालिका के अनुसार 64 प्रकार के रोग विश्व को कंपित करेंगे, जिनमें से यह भी एक रोग होगा। सनातन धर्मी सभी भक्त व साधु जन इस गंभीर विषय पर विचार करें, अपने कर्म क्षेत्र व स्वयं के कार्यों में परिवर्तन लाए। सभी मिलकर संपूर्ण समाज में धर्म का विस्तार करें। इससे भविष्य में होने वाले विनाश से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि जब पाकिस्तान व अन्य मुस्लिम देशों को मिलाकर विश्व के 13 मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे, उस समय से भारत व पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हो जाएगा। वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो मुस्लिम देशों के द्वारा कई मुद्दों पर लगातार भारत को घेरने की शुरुआत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत के खिलाफ कई मुस्लिम देशों की एकजुटता भी देखी जा रही है। भारत को घेरने के लिए तुर्की व पाकिस्तान के द्वारा एक संगठन बनाने की बात भी सुनी जा रही है। भारत के विरुद्ध कई मुस्लिम देशों को साथ लाने को तुर्की और पाकिस्तान गुप्त रूप से कई बैठकें भी कर रहे हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि विश्व युद्ध कैसे और कब होगा। दरअसल जिस दिन भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, उसी दरमियान पाकिस्तान 13 मुस्लिम देशों को साथ लेकर चीन के साथ मिल जाएगा। व अमेरिका, रसिया, कई शक्तिशाली देश अपने संगठन को गठित करके युद्ध में उतरेंगे। तब विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध कई महीनों से चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा विश्व आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा विश्व के सभी देश भविष्य में विश्व युद्ध की आहट को देखकर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है व खतरनाक हथियारों की खरीद में व्यस्त है। यदि इस मुद्दे को सही से समझा जाए तो यह समझिए कि जब रसिया जैसा शक्तिशाली देश इतने नुकसान को झेलने के बाद और बाकी सभी देश अरबों खरबों के हथियार जुटाने के बाद शांति से तो नहीं बैठेंगे। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति पर नजर डालें तो दिखेगा कि प्रायः हर तरफ खाद्य संकट व महंगाई से जनता त्रस्त है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में युद्ध को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान व बाकी मुस्लिम देशों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया जाएगा, तब युद्ध की शुरुआत होगी। उस समय उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर से कई संकेत आएंगे। विश्व युद्ध में तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। तुर्की और पाकिस्तान के साथ 11 और मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और देखते ही देखते यह युद्ध महायुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। भारत के लिए यह एक कठिन समय साबित होगा, परंतु इस
कठिन समय में भारत अकेला नहीं होगा। इस युद्ध में रसिया, जर्मन, फ्रांस और जापान जैसे शक्तिशाली देश भारत का साथ देंगे। युद्ध में भारत के दुश्मन देशों की सेनाओं को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई करना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार इस विध्वंसक युद्ध के पश्चात धर्म संस्थापना का कार्य और आगे बढ़ेगा व दुनिया एक नए युग की ओर अग्रसर होगी। यह सभी बदलाव आने वाले समय में हम देख पाएंगे। आइए अब जानते हैं युद्ध शुरू होने से पहले जगन्नाथ मंदिर से कौन से संकेत हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत होगी तब श्री जगन्नाथ मंदिर में 22 पाबच्छ यानी 22वीं सीढ़ी, जहां पर चढ़कर भक्तजन भगवान जगन्नाथ जी और उनके रत्न सिंहासन का दर्शन करते हैं, उसी रत्न सिंहासन तक समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आएगा। रत्न सिंहासन पर मछलियां खेलेंगी। उस वक्त जगन्नाथ जी अपने स्थान पर नहीं होंगे। जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन पर वरुण देवता विराजमान होंगे, यानी उसी वक्त संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर समुद्र के जल में डूब जाएगा। उसी युद्ध की शुरुआत के वक्त विश्व के एक और स्थान मक्का मदीना में भी घोर संग्राम हो रहा होगा। यह सभी घटनाएं लगभग एक ही समय पर घटित होंगी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत के समय पश्चिम बंगाल राज्य के सियालदा में महायज्ञ होगा। उस महायज्ञ के अनुष्ठान में विश्व के सभी 16 मंडलों के भक्तगण सियालदा में एकत्रित होकर उस महायज्ञ में सम्मिलित होंगे व यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। जाजपुर की वो पवित्र भूमि जहां आदि माता बिरजा मूर्ति रूप में प्रत्यक्ष विद्यमान है, उस पवित्र स्थान में जब भगवान कल्की के नेतृत्व में सुधर्मा सभा बैठेगी, उस वक्त जगपति भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान कल्की के आह्वान पर वैकुंठ से चंद समय के लिए क्षीर सागर का धरा अवतरण होगा। उस क्षीर सागर में महादेवियों के नेतृत्व में, यानी जो पवित्र भक्त होंगे जिन्हें सुधर्मा सभा में भगवान मधुसूदन के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, उन सभी भक्तों को स्नान के लिए भेजा जाएगा। उस पवित्र जल में स्नान करने वाले सभी भक्त कलयुग के प्रभाव से जिनको वृद्धावस्था ने घेर लिया है, या जिनमें किसी भी प्रकार की कोई रोग व्याधि है, या जिनमें कोई शारीरिक अक्षमता है, वो सभी पवित्र भक्त उस क्षीर सागर के दिव्य जल में डुबकी लगाकर नव यौवन को प्राप्त करेंगे। एवं वो सभी भक्त यानी वो सभी देवी देवता जो मानव शरीर में है, उन सभी को इस कलयुग के प्रभाव से जीर्ण क्षीण शरीर से मुक्ति मिलेगी और सभी दिव्य शरीर को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ महाविष्णु महाकल्की उसी सभा में अपनी वैष्णव कला वैष्णव शक्ति अंश प्रदान करेंगे। उस कला की प्राप्ति के पश्चात भक्तजन कलयुग में बिताए सारे कष्ट और सारी यादों को भूल जाएंगे। फिर सतयुग की शुरुआत होगी, राम राज्य होगा। सभी भगवान कल्की के शासन में परमानंद में समय व्यतीत करेंगे। हर तरफ खुशियां होंगी, ऐश्वर्य होगा, कहीं दूर दूर तक दुख व दरिद्रता नहीं होगी। बहुत जल्द ऐसे अद्भुत समय की शुरुआत होगी, जो पवित्र भक्त होंगे वो सभी इस दिव्य परिवर्तन को स्वयं देख पाएंगे। दोस्तों, कई चरणों में विभिन्न तरीकों से महाप्रभु की लीला होगी, परंतु साधारण मनुष्य इसे अपने ज्ञान के आधार पर समझ नहीं पाएंगे। कलयुग का अंत हो चुका है, यह एक सच्चाई है। अगर नहीं तो आज संपूर्ण विश्व की स्थिति इस तरह से क्यों हो रही है? दोस्तों, जब धर्म संस्थापना होता है, जब युग के अंत का समय होता है, उसी दौरान मनुष्य समाज में बहुत से परिवर्तन होते हैं। महामारी, रोग, हिंसा, हादसा, युद्ध, आपदा, यह सब अचानक से अपना पैर पसारने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं समस्त संसार को अधिग्रहण करने लगती हैं। भय व अवसाद का वातावरण बनने लगता है। प्रायः हर तरफ अशांति होने लगती है। त्रेता युग में रावण की मृत्यु से पूर्व और द्वापर युग में क्रूर कंस की मृत्यु से पूर्व मनुष्य समाज की जो परिस्थिति थी, इसकी पुष्टि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के द्वारा भी की गई है। ठीक वैसी ही परिस्थिति मनुष्य समाज की आज वर्तमान समय में है। रावण और कंस की मृत्यु के पश्चात वातावरण स्वयं स्थिर होने लगा। मंद मलय पवन बहने लगी, सूर्य की रोशनी शीतल होने लगी, समुद्र का जल मीठा पीने लायक हो गया, रोग महामारी समाप्त हो गई, सबने यौवन अवस्था को प्राप्त किया, सुख शांति पुनः अपना पैर पसारने लगी। इसलिए आज विश्व में जो भी अस्थिरता है, वह केवल कल की लीला अर्थात विनाश लीला का हिस्सा है। यह समय
समय बीतने के साथ और भी उग्र होता जाएगा व 2029 से 2030 तक यह धर्म संस्थापना का कार्य यूं ही चलता रहेगा और मनुष्य समाज में जन्म होने के कारण हमें भी यह देखना पड़ेगा। मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी मिलती रहेगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, सुख शांति व दंभ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण यह भागवत वाणी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। देखने वाले तो देख सकते हैं, परंतु जो नेत्रों के रहते भी अंधे हैं वो देख नहीं पाएंगे। जो अर्थ, गौरव और अपनी क्षमता की वजह से अंधे हैं, उनके नेत्र होते हुए भी वो इन बदलावों को देखकर भी समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, आशा है आज की ये प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।